नमस्कार दोस्तों, एल आर बारूपाल यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियां या जल डमरू। तो ये विश्व का मानचित्र, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जल डमरू किसे कहते हैं। पानी में ऐसे संकरे मार्ग होते हैं जहाँ से जहाज या नौकाएं एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जाती है, उसे जल संधि या जल डमरू कहते हैं। जैसे देखिए, ये इस तल का भाग है और इधर भी इस तल का भाग है। ये संकरा मार्ग है, इधर से नाव आती है, उधर जाती है, जहाज जाते हैं, उधर जाते हैं, तो इससे हम जल संधि या जल डमरू कहते हैं। ये देखो, डमरू के आकार का होने के कारण इसे जल डमरू मध्य या जल संधि कहते हैं। ये दो स्थलों को अलग करता है, जैसे ये दो स्थल है, इनको अलग करता है तथा दो जलाशयों को जोड़ता है। दो जलाशयों को जोड़ता है, वे दो स्थलों को अलग करता है। तो देखते हैं हम विश्व के प्रमुख जल संधियां या जल डमरू के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश और ग्रीनलैंड के बीच में हमें हडसन की जल संधि मिलेगी, जो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है हडसन की जल संधि। उसके ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं, ये कनाडा का द्वीपीय देश है। ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में हमें मिलेगी डेविस जल संधि। उसके इधर देखते हैं, ये आइसलैंड है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में हमें नजर आएगी डेनमार्क जल संधि। जो डेनमार्क है, ये आर्कटिक सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है डेनमार्क जल संधि। एम के यूरे जो भी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। उसके बाद में अपन देखते हैं, ये कनाडा देश है, इसी के पास में हमें यहाँ पे ये जॉर्ज सैंड की खाड़ी मिलेगी। जॉर्ज सैंड की खाड़ी जोड़ते हैं अटलांटिक महासागर को, और जो कनाडा और बेर द्वीपीय के बीच में सैंट द्वीपीय जल संधि। फिर आते हैं अलास्का में। अलास्का का हिस्सा जो यूएसए का राज्य है, अलास्का। ये यूएसए का राज्य, जिससे रूस ने अलास्का को खरीदा था। रूस से अमेरिका ने, यूएसए ने खरीदा था। तो इसके और ये एक द्वीप है हमें कोडियाक द्वीप और अलास्का के बीच में सेलिकोप जल संधि स्थित है, जो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। प्रशांत महासागर में अपन देखते हैं उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के बीच में पनामा जल डमरू स्थित है, जो दो महासागरों को जोड़ता है, वे दो महाद्वीपों को अलग करता है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ये नहर है एक तरह की, इसको काट के बनाया गया, मानव निर्मित है। ये बनने के बाद मैगलन, जो कि चिली में इसका महत्व कम हो गया, मैगलन जल संधि, जो कि दक्षिण अमेरिका के चिली नामक देश के पास अवस्थित है। फिर देखते हैं मैक्सिको देश और क्यूबा देश के बीच में हमें नजर आएगी युकाटन जल संधि, जो मैक्सिको खाड़ी को जोड़ता है अटलांटिक महासागर से। मैक्सिको खाड़ी को जोड़ता है अटलांटिक महासागर से। क्यूबा के ऊपर हम देखते हैं, क्यूबा और यूएसए के बीच में हमें नजर आएगी फ्लोरिडा जल संधि, जो मैक्सिको खाड़ी और यहाँ पे हमने पढ़ा था कैरिबियन सागर को जोड़ती है, कैरिबियन सागर को। फिर हम जाते हैं यूरोप के पास में भूमध्य सागर यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करते हैं जिब्राल्टर जल संधि, जो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। वे अटलांटिक महासागर वे भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप और इटली के मध्य मेसिना जल संधि है। ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में डोवर जल संधि है।
फिर अपन देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व दिशा में मोजाम्बिक नाम का देश है और यहाँ पे मोजाम्बिक जल संधि है जो मालागासी द्वीप और मोजालेसा के बीच में अवस्थित है हिंद महासागर में। फिर देखते हैं लाल सागर और अरब सागर। लाल सागर और अरब सागर को जोड़ते बाब अल मंडेव जो लाल सागर और अरब सागर को जोड़ते वे अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। और यहाँ पे हमको नजर आएगा सेमिलोन देश, सोमालिया देश। कौन सा? सोमालिया देश, वे यहाँ पे आएगा ईरान। सोमालिया देश से ईरान को अलग करती है। उसके ऊपर फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी का यहाँ पे जो तंग रास्ता है, फारस की खाड़ी और अरब सागर में यहाँ पे होर्मुज जल संधि है, होर्मुज जल संधि। फिर आ गया भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच हमने पाक की खाड़ी भी पढ़ा था, जो भारत श्रीलंका के बीच है वही यहाँ पे पाक जल संधि है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, वे भारत और श्रीलंका को अलग करता है। उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे मलेशिया देश है। मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है मलक्का जल संधि है जो मलेशिया व इंडोनेशिया को अलग करती है। और अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। फिर है सुंडा जो कि जावा सागर और अंडमान सागर के बीच स्थित है। जावा सुमात्रा को अलग करती है, इंडोनेशिया के भाग है। उसके बाद देखते हैं ताइवान देश और चीन को अलग करती है। ताइवान और चीन को अलग करती है, वे दक्षिण चीन सागर वे पूर्व चीन सागर को जोड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कोरिया, ये उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया है और यहाँ पे जापान देश है। तो जापान और कोरिया को अलग करती है, वे पीला सागर वे जापान सागर को जोड़ती है। फिर पीला सागर को और जापान सागर को जोड़ती है। फिर ये सुगारू जल संधि है, वो जापान के दो द्वीपों को अलग करती है और सुगारू जल संधि ऐसे जो कि जापान सागर और प्रशांत सागर को जोड़ती। बेरिंग जल संधि जो कि रूस में अलास्का को अलग करती है, वे चुक्सी सागर व बेरिंग सागर को जोड़ती है। डैम्पियर जल संधि जो यहाँ पे एक द्वीप है उसको पापुआ गिनी से अलग करती है। टॉरस जल संधि जो पापुआ गिनी देश को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, पापुआ गिनी। यहाँ पे नजर आएगी इंडोनेशिया व जावा सुमात्रा के बीच में इनको अलग करती है कोरिमाटा जल संधि। फिर तस्मान देश है, यहाँ पे तस्मान सागर भी है। तो ये तस्मान देश है और ऑस्ट्रेलिया व तस्मान के बीच बोस जल संधि है। फिर है न्यूजीलैंड, दोनों भाग न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है कुक जल संधि। ये कोवैक्स जल संधि जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो कि दक्षिण प्रशांत सागर को तस्मान सागर से अलग करती है। एक पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल रेखा से अर्थात बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ आया।